मैन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट। और वह चीता उस बूढ़े आदमी को जंगल से जाने के लिए कह देता है और उस पे बहुत नाराज होता है। तो किड्स, दिस स्टोरी is very interesting. Now this chapter will be start. A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of forest. एक गरीब बूढ़ा आदमी अपने बड़े परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में जंगल के बीच में रहता था। His son and daughter was very young. उसके पुत्र और पुत्रियां जवान थे। They could not help him earn. लेकिन वह उसकी कमाने में कोई मदद नहीं करते थे। His wife too busy cooking, cleaning, washing and look after the children. उसकी पत्नी हमेशा इतनी व्यस्त रहती थी खाना बनाने में, साफ सफाई करने में, यहाँ तक कि बच्चों का ध्यान रखने में वह पूरा दिन निकाल देती थी। वह भी कोई अर्निंग वर्क नहीं करती थी। She could not help him earn money. Every day, the old man went deep into the forest and chopped wood. एक दिन क्या हुआ, जो बूढ़ा आदमी था वो घने वन में चला गया लकड़ी काटने के लिए। He gathered the wood ties to a bundle and carried it on his donkey on a nearby village market. वो क्या करता, लकड़ियों को काटता था, बंडल बनाता था और अपने गधे पर लाद देता था और बाजार में जाकर बेच आता था। He sold the wood and brought food for his family. और उनसे जो भी पैसा कमाता था उससे अपने परिवार के लिए खाना ले आता था। One day, एक दिन when the old man was busy with his work, he heard a loud growl. एक दिन जैसे बूढ़ा आदमी अपने कार्य में व्यस्त था, लकड़ी काट रहा था, तभी उसने एक भयंकर सी आवाज सुनी। He put down his axe and stood very still. उसकी कुल्हाड़ी जो पेड़ को काट रही थी वह अचानक से रुक जाती है। He thought to himself, और वो अपने आप में सोचता है, Oh dear me, what if that is ghost? ऐसा लगता है कि मानो यहाँ भूत आ गया हो। It may do me some harm. लगता है वह मुझे कुछ न कुछ चोट पहुंचाएगा। He was frightened. वह बुरी तरह से डर जाता है। Just then a large tiger came out the bushes. और वह देखता है कि उस झाड़ी के पीछे से एक बहुत बड़ा चीता आ रहा है। Don't be frightened, old man said the tiger. टाइगर कहता है ओल्ड मैन से कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। I won't harm. मैं तुमको हानि नहीं पहुंचाऊंगा। You are old but you are work hard. तुम बूढ़े हो, बहुत मेहनती हो। Sit down and rest for a while and eat to me your work. तुम यहाँ बैठ जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे बदले का काम कर लेता हूँ। चीता कैसे कहता है, उस बूढ़े आदमी से कहता है। तो बूढ़ा आदमी was surprised. He never knew that the tiger could talk. वह देखता है कि क्या चीता भी बोल सकता है। And what's more, the tiger was offering to help him. और कह रहा है कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो वह बूढ़ा आदमी बड़े आश्चर्य के साथ उस चीते को देखता है। How kind you are, dear tiger, he said. वो कहता है तुम कितनी दयालु हो, बूढ़ा आदमी चीते को कहता है। The old man rested under a tree while the tiger worked. जब तक चीता काम करता है तब तक बूढ़ा आदमी आराम से बैठ कर के आराम करता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करता है। Soon all the wood was cut. जैसे वो लकड़ियों को काटता रहता है, the old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded it onto the donkey's back. तो जब चीता थक जाता है तो वो क्या करता है, वो भी बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि चलो अब हम लोग थक चुके हैं, इन लकड़ियों के बंडल बनाना चाहिए, और वो डंकी की पीठ पर उनको बना करके रख देते हैं। The old man thanked the tiger. बूढ़ा आदमी उस चीते को धन्यवाद देता है and went off to sell the wood. और लकड़ी बेचने के लिए मार्केट में चला जाता है। The next day, अगले दिन the tiger arrived. टाइगर वापस से आता है, उस बूढ़े आदमी की हेल्प करता है और क्या करता है, लकड़ियों के बंडल इकट्ठे करता है, टंकी की पीठ पर रखता है और उसको मार्केट
बेचने के लिए भेज देता है। वन डे आफ्टर, एक दिन क्या होता है, आफ्टर देयर वर्क वॉज फिनिश द टाइगर लेड डाउन एंड रेस्टेड हिज हेड इन द ओल्ड मैन लैप। एक दिन क्या होता है, जैसे चीता काम करके थक कर बैठता है बूढ़े आदमी की गोद, तो वह बूढ़े आदमी की गोद में अपना सिर रख लेता है और आराम करता है। तो द ओल्ड मैन श्रूड द टाइगर फाइंड्स कॉल। जो बूढ़ा आदमी होता है वह थोड़ी सी नाक बनाता है और उससे कहता है, द टाइगर प्योर्ड लाइक ए कैट, तुम तो बिल्कुल बिल्ली की तरह हो। He looked up into the old man's eyes and said, वो ऐसे कहता है कि मतलब तुम तो बिल्कुल बिल्ली की तरह हो, बहुत ज्यादा डर्टी हो। तो वह उनको बूढ़े आदमी को वो बड़ी, जो चीता होता है, बड़ी ध्यान से देखता है और कहता है, आई एम हैंडसम डैडी। वो कहते हैं, क्या मैं बहुत सुंदर हूँ। चीता सोचता है वो मुझे बिल्ली की संज्ञा दे रहे हैं, तो बिल्ली सुंदर होती है, तो क्या मैं हैंडसम हूँ? तो वो कहते हैं, ओह यस इंडीड, वास्तव में तुम तो बहुत अच्छे हो। यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत हैंडसम हो मेरे बेटे। आई एम स्ट्रॉन्ग, तो टाइगर खुश होकर कहते हैं, क्या मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ? तो वो कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, वास्तव में आप स्ट्रॉन्ग भी हो। वो कहते हैं, yes yes replied the old man, you are signed the tiger, I have all the grace। वो कहता है, मेरे अंदर तो इतनी सारी क्वालिटीज हैं। टाइगर कहता है कि मैं सब चीज में परफेक्ट हूँ। तो यू आर श्योरली डू डिसाइड द ओल्ड मैन। बूढ़ा आदमी थोड़ा सिर हिलाते हुए कहता है, वास्तव में। बट डू यू नो, क्या तुम नहीं जानते, यू हैव वन फॉल्ट, तुम्हारी अंदर एक दोष है। योर स्किन स्टिंक्स, तुम्हारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा बदबूदार है। यू आर सर्टेनली वेरी स्मेली, तुम्हारे पास से निश्चित ही बदबू आती है। सो इफ यू डोंट माइंड, लेकिन तुम बुरा मत मानना, प्लीज टेक योर हेड ऑफ माई लैप, कि तुम मेरी जब सिर पर मेरी गोदी में सिर रखते हो, तो माई वाइफ विल थ्रो आउट मी ऑफ आई स्मेल लाइक यू। तो मेरी वाइफ कहती है, तुम घर से बाहर चले जाओ, तुम्हारे अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। बूढ़ा आदमी कहता है चीते से, जैसे तुम मेरे सिर गोदी में सिर रखते हो, सोते हो, तो मेरे अंदर भी तुम्हारी गंदी बदबू आने लगती है। मेरी वाइफ मुझे घर से बाहर निकाल देती है। द टाइगर इमीडिएटली स्टॉप्ड प्यूरिंग। चीते को इतनी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ही वेंट एंड बॉट द एग्स, वह को जाता है और एक कुल्हाड़ी ले आता है और कहता है, कम टेक दिस एक्स, तुम हाथ में यह कुल्हाड़ी पकड़ो, एंड स्टिक मी ऑन द बैक, और मुझे मारो। चीता उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम यह कुल्हाड़ी पकड़ो और मेरी पीठ पर वार करो। तो बूढ़ा आदमी कहता है, नो, अरे ओ नो, अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई कैन पॉसिबल हर्ट यू, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। बट आई विश इट, सेड द टाइगर। टाइगर कहता है, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम मुझ पर वार करो, मुझे चोट पहुंचाओ। तो द ओल्ड मैन डिड नॉट नो, बूढ़ा आदमी नहीं जानता था कि अब वो क्या करे। सो ही स्ट्रक्ड हिज शोल्डर, लिफ्टेड एन एक्स, वो बहुत आराम से उसके कंधे पर वार कर देता है। He wound a few fingers deep upon the near the tiger's shoulder, कुछ उंगलियों जैसे निशान घाव उसके पीठ पर हो जाते हैं। एंड द ब्लड स्पॉटेड आउट, और उनमें से खून भी बहना शुरू हो जाता है। इट मेक्स द टाइगर कॉट रेड एंड स्टिकी, वो कहता है कि देखो, जैसे कि वो उस पर वार करता है तो कुछ उसकी उंगलियों में भी चोट लगती है, कुछ टाइगर के पे भी चोट लगती है। तो दोनों का खून जैसे ही बाहर निकलने लगता है, तो टाइगर कहता है कि देखो, तुम्हारा खून और मेरा खून दोनों का सेम है, इसमें कोई स्मेल नहीं है। तो सून द टाइगर वेंट ऑफ, जल्दी ही टाइगर ऐसे कहकर के वहां से बहुत दूर चला जाता है। एंड द ओल्ड मैन टुक हिज वॉन्ग टू द मार्केट, और वह बूढ़ा आदमी उनको अपसेट, उदासी होकर उन लकड़ियों को उठाता है, वो भी बाजार की तरफ चल देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन जैसे बूढ़ा आदमी आता है, तो द टाइगर केम एंड वॉच्ड हिम फॉर ए डिस्टेंस, तो चीता उससे कुछ दूरी पर रुकता है और उससे कहता है, द ओल्ड मैन बिगेन टू गेट बाई फ्राइटेंड, कि मैं, तुम मुझसे डरो क्योंकि मैं अब तुमको काट लूंगा।
तुमने कल मेरे को वार किया था, मुझे मारा था, तो तुम मेरे शत्रु बन चुके हो और अब मैं तुमको काट लूंगा। Time went by and then one day the tiger suddenly sprang out from behind a bush and came toward the old man. वह ऐसा झाड़ियों के पीछे से चिल्लाता रहता और कहता है, तुम बूढ़े आदमी यहाँ से चले जाओ। He should look at my back. तुम मेरी बैक को देखो। What you can see now कि तुमने इस पे कल चोट किया था। The old man looked carefully but he could not find the axe wound. बूढ़े आदमी ने जो वार किया था वो बहुत ध्यान से किया था, लेकिन फिर भी उसकी कमर पर घाव बन चुके थे। वो कहते हैं, यस रिप्लाइड द टाइगर, द वाउंड हैज हील्ड बट योर हर्ष वुड हैव स्टेड। मेरे घाव इतने हरे हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मानो मैं तुमको खा जाऊंगा। दैट कैन नेवर बी हील्ड, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट यू सेड अबाउट माई स्टिकिंग स्किन। तुम हमेशा याद रखना कि तुमने ऐसा मुझे कहा था कि तुम बहुत गंदे हो। यू मस्ट नाउ लीव द फॉरेस्ट, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जल्दी ही जंगल छोड़कर चले जाओ। एंड और शैल आई ईट यू अप, यदि तुम जंगल छोड़कर नहीं जाओगे तो शायद मैं तुमको खा लूंगा। एंड विद दैट ही गेव एन एनॉर्मस रॉयर, वह बहुत जोर से दहाड़ता है। द ओल्ड मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट, बूढ़ा आदमी जल्दी ही उस जंगल को छोड़ देता है। एंड फ्रॉम दैट डे ही फियर्ड ऑल टाइगर, और आज के बाद वह सभी चीतों से डरने लगा। वन मैन हु टू आर नाउ अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, उनमें वो केवल एक ऐसा आदमी था जो अब चीतों से डरता है। इट्स गुड टू रिमेम्बर दैट, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि नाइफ्स एंड एग्स फ्लैश लाइक दिन, जैसे कि उसने उस दिन चाकू से कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। हार्श वर्ड्स हैव एवर ऑलवेज स्टे। तो किसी इंसान को, बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी भी को भी चाकू से या कुल्हाड़ी से मार देते हैं तो वह घाव एक दिन भर जाएगा। लेकिन यदि हम किसी को अपमानजनक और किसी का आदर नहीं करते, ऐसे गंदे शब्द बोलते हैं, तो वह घाव जिंदगी भर नहीं भरता, वह हमेशा उसको चुभता रहता है। तो किड्स, नाउ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी किसी से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सबको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बूढ़े आदमी ने टाइगर की इंसल्ट की थी ना, कि तुम तो बहुत गंदे हो, बहुत बदबूदार हो, तुम्हारी स्किन बहुत गंदी है, और मेरी वाइफ कहती है कि तुम भी घर से बाहर निकल जाओ, तो वह शब्द चीते को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उसने वो बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू।